देखिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री। क्या क्लास 10th में और स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री, है ना। त्रिकोणमिति का परिचय। अगर त्रिकोणमिति का परिचय स्टार्ट करते हैं तो इसमें अगर देखा जाए तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं किसी समकोण त्रिभुज से, मतलब ट्रिग्नोमेट्री जो होती है ये हमें समकोण त्रिभुज के बारे में नॉलेज ज़्यादा कराते हैं। तो ये आपका लंब होता है, ये आपका आधार होता है, ओके। ये आपका क्या होता है, कर्ण होता है, ओके। अगर ये लंब, आधार और कर्ण होता है तो यहाँ से हम लोग 3 रेशियो पढ़ते हैं, जो कि रेशियो होते हैं तुम्हारे साइन थीटा, कास थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा से रिलेटेड, ओके। तो क्या होते हैं, इनके फार्मूले होते हैं, ओके। तो अगर फार्मूले की बात की जाए तो इसमें अगर बात करें तो ये फार्मूला लगता है लाल बटे कक्का, ओके। क्या लगता है, लाल बटे कक्का। जो फर्स्ट होता है, फर्स्ट जो होता है ये फर्स्ट वाला, ये क्या बताता है आपको, साइन को बताता है। सेकेंड वाला जो होता है ये आपको कॉस बताता है और थर्ड टैन बताता है, ओके। तो यहाँ पे अगर लिखा जाए तो क्या लिखेंगे, साइन थीटा इक्वल्स टू, जो फर्स्ट है, फर्स्ट क्या है, यल अपान के, और यल जो है, यल आपका है लंब अपान कर्ण, ओके। एंड सेकेंड वन इज आता है आपका कास थीटा। अगर कास थीटा की बात की जाए तो कास थीटा क्या है, आधार बटे कर्ण, ओके। तो इसे क्या बोल सकते हैं, आधार बटे कर्ण, ओके। एंड देन आता है थर्ड, थर्ड क्या है आपका टैन थीटा। टैन थीटा इक्वल्स टू है लंब बटे आधार, तो इसे क्या बोलोगे, लंब बटे आधार, ओके। लंब बटे आधार हो गया। अगर ऐसे ही हो गया, अब ज़रा याद रखना साइन थीटा जो होता है ये कॉसेक का उल्टा होता है। मतलब कहने का है कि जो ये टैन था ये अब आपको कॉट बताएगा। क्या बताएगा ये आपको बताएगा कॉट। नीचे से अगर ऊपर की ओर जाएंगे ये कॉट बताएगा, ये आपको क्या बताएगा, सेक, और ये क्या बताएगा, कॉसेक। कहने का मतलब है जब हम कॉट थीटा इक्वल्स टू लिखेंगे तो कॉट थीटा आएगा आपका ए बटे यल, है ना। इसे हम क्या लिख सकते हैं, आधार बटे लंब। क्या बोल सकते हैं, आधार बटे लंब, ओके। कॉट, कॉट के बाद में क्या आता है, सेक। सेक थीटा की अगर बात करें कि तो ये आता है के बटे ए, तो इसे क्या बोलते हैं, कर्ण बटे आधार, ओके। काट सेक। अगर कॉसेक की बात करें ऐसे ही तो कॉसेक थीटा बराबर होता है के बटे यल, इसी को क्या बोलते हैं, कर्ण बटे लंब, ओके। याद रखिएगा। देखिएगा अब हम लोग आएंगे एक्सरसाइज पे, फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, सिर्फ इसी से रिलेटेड होगा और इसमें थोड़ी सी थ्योरी और है जो कि है आपकी पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड। तो देखिए हम पहले पाइथागोरस थ्योरम भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ओके। तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, तो याद रखिएगा जिस पे हम खड़े होते हैं वो क्या होता है, हमारा आधार होता है, ओके। जिस पे खड़े होते हैं, अब खड़े किस पे होते हैं, जो आधार होता है। तो समकोण त्रिभुज कोई भी हो, कोई भी समकोण त्रिभुज हो तो क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से, है ना, पाइथागोरस प्रमेय से। अगर पाइथागोरस प्रमेय से बात की जाए तो क्या बन जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से इसमें होता है, पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, राइट। आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो यहाँ से कोशिश करिएगा, ये आपकी थ्योरम हो गई। तो यहाँ से कोई भी दो साइड किसी ट्रायंगल में दी जाएंगे तो हम लोग तीसरी साइड आसानी से निकाल सकेंगे। इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, के स्क्वायर इज इक्वल्स टू आधार स्क्वायर प्लस
लंब स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ओके, अब आते हैं एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन पे। ओके, देखिए अगर एक्सरसाइज हम लोग 8A देखें तो 8A में जो क्वेश्चंस है अपना, क्वेश्चंस क्या दिया गया, इसमें बताया गया एक त्रिभुज ABC में कोण भी 90 डिग्री है, तो ये कोण भी आपका 90 डिग्री बना दिया गया। एंड AB 5 सेंटीमीटर है, तो AB क्या किया गया, ये 5 सेंटीमीटर रेखा खींच ली गई। BC आपका 12 है, तो ये 12 है, ये ट्रायंगल बना लिया जाएगा। ओके, तो इसमें पूछा गया साइन ए का से tan A का मान बताना है। किसका किसका, साइन ए, कॉस ए एंड tan A, राइट, ए बनाना है। अब जरा बात करते हैं, यहाँ पे जो कोण होता है, यहाँ पे एंगल आपका C है। अगर C है तो इसका मतलब है कि जिस पर हम लोग खड़े होते हैं, क्या होता है कि जिस पर हम लोग खड़े होते हैं वो हमारा आधार होता है और दूसरा लंब होता है। 90 डिग्री के सामने की भुजा जो होती है वो कर्ण होती है ना। तो 90 डिग्री के सामने की भुजा कौन सी है, ये, तो ये तो कर्ण हो गई दोनों कंडीशन में। ओके, और खड़े किस पे हैं, जब एंगल ए ले रहे हैं तो इस पे खड़े हैं, तो ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा जब खड़े होंगे। ओके, तो क्या होगा, साइन ए इक्वल्स टू ट्रायंगल, इसका जो बनेगा ये अपोजिट बन जाएगा। इसका मतलब है इसके इक्विवेलेंस जब हम ट्रायंगल बनाएंगे तो क्या बनेगा, देखिए ये और ये और ये। ओके, ये है। अब जब ये एंगल ए ले लेंगे, ये सी ले लेंगे, ये आप बी ले रखेंगे, है ना, तो ये आपका कर्ण ही रहेगा, है ना, सीधी सी बात है कि ये कर्ण रहेगा। ए बी जो है, ए बी आपका कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और बी सी आपका ये 12 हो जाएगा, ये आपका 90 डिग्री है तो रहेगा। ओके, तो क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी सी में सॉल्यूशन करते हैं। ओके, सॉल्यूशन करते हैं क्या, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। ओके, ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से अगर पाइथागोरस प्रमेय आप लगा देंगे, जब पाइथागोरस प्रमेय यूज कर देंगे तो क्या बनेगा, इसमें बन जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इसमें आधार कितना है, ये 5। ओके, तो क्या करोगे, 5 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर। ओके, जब स्क्वायर कर दोगे तो 5 का स्क्वायर आपका 25 बन जाएगा, 12 का बनेगा 144। ओके, ये किसके स्क्वायर बराबर है, के स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे के स्क्वायर बराबर बनेगा 169। ओके, के बराबर बनेगा √169, और जो के की वैल्यू बनेगी वो बनेगी 13। और बात हो रही थी सेंटीमीटर में, तो ये सभी किस में होगी, सेंटीमीटर में होगी, ये सभी किस में होगी, सेंटीमीटर में होगी। तो कर्ण भी आपका कितना आ गया, 13 सेंटीमीटर आ गया। ओके, और आगे देखिए ज़रा, इसे क्या करेंगे, इसे रब कर देंगे। ओके, अब इसमें क्या क्या पूछा गया, इसमें पूछा गया आपसे साइन ए का से tan है, तो ज़रा देख लेते हैं क्वेश्चन में। ओके, ध्यान से देखिए, अगर क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन में बोला गया साइन ए, अगर हम लोग यहाँ पे लिख लें लाल बटे कक्का, क्या लिख लें, लाल बटे कक्का। ओके, तो साइन ए बन रहा है लंब बटे कर्ण, फर्स्ट वाला लंब बटे कर्ण, तो इसमें लंब कितना है, ये है, कर्ण आपका ये है, तो कितना बनेगा 12/13, एक आंसर हो गया। ओके, फिर इसके बाद आता है का से कितना होगा यहाँ पे, आधार बटे कर्ण, कितना होगा, आधार बटे कर्ण। अच्छा, आधार कितना है आपका, इसमें आधार ये है 5, तो 5 बटे कर्ण कितना है, कर्ण है आपका 13, तो क्या लिख दोगे 5/13, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, फिर इसके बाद में यहाँ पे लिख लो आंसर। फिर इसके बाद में आता है tan ए, क्या आता है, tan ए, अगर tan ए निकालना है तो क्या बन जाएगा, लंब बटे आधार। ओके, तो यहाँ पे लंब कितना है 12 है, आधार आपका 5 है, तो क्या बन जाएगा 12/5। ओके, ऐसे ही क्वेश्चन सेकेंड करेंगे, ज़रा देखिए।
देखिए सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन आपको दिया गया, सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या बताया, एक क्वेश्चन सेकेंड में इन्होंने बताया, देखिए क्या बताया, जो कोण बी है आपका 90 डिग्री है, तो कोण बी आपका 90 है। फिर इसके बाद में बताया ए बी जो है 4 है, तो देखिए ए बी आपकी 4 है, ये क्या है, ये 4 है। फिर बी सी 3 है, तो बी सी ये 3 है। फिर सी ए कितनी है, 5, तो सी ए 5 भी दे रखी है, राइट, ये दे रखा है। फिर इसके बाद में इन्होंने पूछा, क्या पूछा कि साइने, टैने, कासी और काटसी, ज़रा बताइए ये अगर ए है तो यहाँ से डायरेक्ट फार्मूला लगा दीजिए आप, ये कर्ण है, ये आधार है, ये आपके क्या है, आधार है, और ये आपका लंब है। ओके, अगर ऐसा है तो डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख लीजिएगा, हिंट में लाल बटे कक्का। ओके, ये लिख लीजिएगा। फिर इसके बाद में पहले लगाइएगा क्या, साइन ए, साइन ए इक्वल्स टू क्या लगाओगे, यल बटे के। अच्छा, इसमें यल आपका कितना है, यल जो है ये यल है, ये क्या है, यल है, तो यल कितना है 3, कर्ण कितना है, के आपका 5 है, तो के 5 है, साइन ए बराबर 3 बटे पर, ये आ गया। इसी तरीके से आपको टैन ए निकालना है, तो टैन ए इक्वल्स टू क्या करोगे, लंब बटे आधार, यल बटे ए हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये साइन होता है, ये किसका होता है, कास का होता है, ये आपका टैन का होता है, तो टैन इक्वल्स टू लंब बटे आधार, तो यल बटे ए, यल कितना है आपका यहाँ पे, इसमें यल है 3, आधार है आपका 4। ओके, तो 3 बटे 4 ये आपका बन जाएगा, राइट। फिर इसके बाद में बात आती है, ये बता रहा है कास सी और काट सी के मान भी बताइए, कास सी और काट सी, याद रखें कास सी और काट सी के लिए हम लोग दूसरा ट्रायंगल बनाएंगे इसी का, ये रहा और ये रहा। ओके, और इसमें आपका ये रहा। ओके, ये एंगल आपका क्या है, सी है, ये आपका 90 डिग्री है, बी है। ओके, ये आपका क्या है, ए है। अब ज़रा बताइए इसमें ए बी कितना था, ए बी देखो कितना है 4, तो ये आपका 4 हो जाएगा। ओके, ये कितना हो जाएगा 4, और बी सी कितना है, बी सी है 3, और सी ए कितना है 5। इसमें अब आपका क्या बन जाएगा, इसमें भी सेम तरीके से बनेगा, कैसे, ये आपका यल हो जाएगा, ये आपका कर्ण हो जाएगा, ये आपका आधार हो जाएगा, राइट। अगर ऐसा हो जाएगा तो इसमें भी अब फिर से सूत्र लगा दीजिए, क्या, कास सी बराबर क्या लगेगा, कास सी बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। ओके, तो इसमें आधार कितना है, आधार है आपका 3, ये क्या है, आधार है, तो 3 बटे कर्ण कितना है आपका, कर्ण है 5, तो 3 बटे 5 लिख लीजिएगा। इसी तरीके से कॉट सी लिखिएगा, काट सी बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, तो क्या होगा, आधार बटे लंब। अब आधार कितना है इसमें 3, और लंब कितना है, ये आपका लंब है। ओके, तो लंब 4 है, तो कितना आएगा 3 बटे 4, ये जो होंगे आपके ये आंसर हो जाएंगे। ओके, तो इस तरीके से आपका सेकेंड क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए आते हैं थर्ड नंबर पे। देखिए जो क्वेश्चन नंबर तीसरा है उसमें हम लोगों को बताया गया, क्या बताया गया कि कोई त्रिभुज पी क्यू आर है और उसमें कोण पी क्यू जो है तो भुजा अंडर रूट 3 है, तो ये पी क्यू जो भुजा है ये आपको अंडर रूट 3 दी गई, और पी आर जो है ये आपको 1 दी गई, और क्यू आर 2 दी गई। मतलब कहने का है कर्ण आपको 1 दिया गया, कर्ण 2 दिया गया, लंब 1 दिया गया, आधार आपको अंडर रूट 3 दिया गया, राइट। तो सॉल्यूशन देखिए, अगर त्रिभुज देखें तो त्रिभुज में हमको लंब कितना दिया गया, यल बराबर 1 दिया गया, के बराबर आपको 2 दिया गया, और एक ही जगह अंडर रूट 3 दिया गया। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे, कोण क्यू पूछा गया, क्या पूछा गया, साइन क्यू और कास क्यू। तो सबसे पहले लाल बटे कक्का लिख लेंगे ऐसे हिंट के लिए, है ना। तो आप देखिए लगाते हैं क्या, साइन ए, साइन क्यू, साइन क्यू के लिए अगर यहाँ पे क्यू है तो डायरेक्टली यूज कर लेंगे, तो क्यू है, क्यू के लिए यल बटे के होता है, साइन है तो यल बटे के। अच्छा यल कितना है यहाँ पे, यल यहाँ पे 1 है, और के कितना है 2 है। ओके, तो कितना आएगा साइन क्यू का मान, 1/2 कितना आया
1/2, यहाँ पे आंसर लिख देंगे। फिर इसी तरीके से सेकेंड क्या है, कॉस क्यू, क्या है, कॉस क्यू। कॉस क्यू बराबर लिखोगे तो क्या लिखोगे, आधार बटे कर्ण, क्या लिखोगे, आधार बटे कर्ण। अब आधार कितना है यहाँ पे, आधार जो है आपका √3 है, कितना है, √3 बटे कर्ण कितना है, 2। ओके, √3/2 जो आएगा ये आपका क्या होगा, ये भी आंसर हो जाएगा। ओके, फिर इसके बाद में आता है tan r। tan r, इसके लिए हमें क्या करना है, एक दूसरा फिगर बनाना पड़ेगा। तो देखिए हम फिगर बना लेते हैं। ओके, तो tan r, r अगर बोला जाए तो यहाँ पे r आपका हो गया और यहाँ पे आपका ये p हो गया चूँकि 90 डिग्री है। बचा क्या है, q, q आपका यहाँ पे हो गया। अब देखिएगा आपको PR जो दिया गया था 1 दिया गया था, यहाँ 1 लिख लीजिएगा। QR जो दिया गया था वो 2 है, वो 2 ही है। और PQ कितना दिया गया था, √3, तो यहाँ पे √3 लिख लीजिएगा। राइट, इतना लिख लिया। अब इसके बाद में इसमें tan r और sin r लगाना है, सूत्र आपके यही हैं। अब जब ये लगाना है तो इसमें भी सेम लिखेंगे, क्या, l बराबर आपका 1 है, नहीं l √3 है, इसमें कितना हो गया l, इसमें l आपका हो गया l बराबर √3, कर्ण बराबर 2 हो गया, आधार आपका 1 हो गया। राइट, अगर इतना हुआ है तो इसमें चलिए फार्मूला लगाते हैं। अब जब फार्मूला लगाएंगे तो क्या लगाएंगे, पहले क्या पूछा गया, tan r, क्या पूछा गया, tan r। अच्छा ये किसके लिए होता है, tan के लिए, तो tan का क्या होगा, लंब बटे आधार। अच्छा लंब कितना है, इतने √3, आधार कितना है, बटे 1। अच्छा √3/1 हो गया, इसका मतलब क्या है, ये आपका आंसर हो गया। ओके, फिर इसके बाद में बात आती है नेक्स्ट sin r। अगर sin r की बात कर दी जाए तो sin r आपका कितना है, लंब बटे कर्ण, तो इसे भी लिखिएगा लंब बटे कर्ण। अच्छा जब हम लोग लंब बटे कर्ण लिख लेंगे तो यहाँ पे लंब कितना है, √3, कर्ण कितना है 2, तो √3/2, इसका मतलब ये आपका क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब ज़रा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों को क्या बताया गया, क्वेश्चन नंबर 4 में सॉल्यूशन लिखते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 में बताया गया कोणीय समकोण है। तो देखिए कोणीय आपका 90 दिया गया, AB कितना है 26, AB कितना है 26। जो AB है इसका मतलब क्या है कि ये कर्ण है, क्या है, ये कर्ण है, ये आपका आधार है और ये आपका लंब है। अगर ऐसा कुछ है तो इसका मतलब है कि कर्ण जो दिया गया करेंट टाइम में वो 26 है, लंब जो दिया गया वो 10 है और जो आधार दिया गया वो आपका 24 है। राइट, अब निकालना क्या है, साइन बी, tan बी और cos ए। अगर बी निकालना है तो डायरेक्टली यूज करते हैं और जब हमें ए निकालना होगा तो त्रिभुज को दूसरा बनाएंगे। ओके, तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे हिंट के तौर पे हम लोग वही लिख लेंगे, क्या, लाल बटे कक्का, कहीं भी लिख लेंगे। अब ज़रा देखिएगा सबसे पहले क्या होता है, साइन बी, तो साइन बी बराबर क्या लगाओगे, लंब बटे कर्ण। ओके, अगर लंब देखें इसमें तो लंब कितना है 10 दिया गया, कर्ण कितना दिया गया 26, भाग करना आता है 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, 5/13 मतलब 5/13। जो 5/13 है ये आपका क्या है, आंसर है। और इसी में अगर देखें नेक्स्ट tan बी, तो tan बी क्या दिया गया, tan बी बराबर होता है लंब बटे आधार। ओके, तो इसमें लंब कितना दिया गया, लंब जो दिया गया वो 10 दिया गया, आधार जो दिया गया वो 24 है, कितना है 24 है। तो 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 बराबर 5/12। अगर 5/12 है तो ये आपका क्या है, ये आपका आंसर हो गया। राइट, अब इसी तरीके से हमें cos ए और निकालना है, तो ज़रा cos ए के लिए क्या करेंगे, हम लोग फिगर दूसरा बनाएंगे। तो ज़रा देखते हैं फिगर। ओके, तो ज़रा फिगर जब दूसरा बनाएंगे तो लीजिए फिगर दूसरा बना लेते हैं, ये रहा। ओके, इसमें जो ए है वो ए ये ले लेना है, चूँकि cos ए निकालना है। ए अगर जब ये ले लोगे तो मतलब बी ये हो जाएगा, सी एंगल वही रहेगा। ओके, तो ए सी जो दिया गया, ए सी आपको 10 दिया गया तो यहाँ 10 रख लीजिएगा,
BC आपको 24 दिया गया था, वो 24 रखिएगा इसमें, और AB जो दिया गया था वो 26 दिया गया था, वो 26 रखिएगा, राइट। अब इसमें करते हैं, इसमें अगर देखें तो ये कर्ण हो जाएगा, ये आपका आधार हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, लंब, राइट। तो अगर इस त्रिभुज में देखें तो क्या पूछा गया, कास ए, कास ए बराबर क्या होता है फार्मूला, कास ए का होता है आधार बटे कर्ण, क्या होता है, आधार बटे कर्ण। अब जरा इसमें देखो, आधार ये है 10, कर्ण कितना है 26, तो 26 2 पंचे 10 और 13 मतलब 5/13 मतलब 5/13, और जो 5/13 आएगा ये आपका क्या होगा, ये आपका हो जाएगा आंसर, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 4 इस तरीके से हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, ओके। अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर ये अगर देखा जाए क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 में ये आपका क्या हो गया, ये लंब हो गया, ये आपका आधार हो गया, ये आपका कर्ण हो गया, राइट। इतना ही तो हुआ। अगर इतना हुआ है तो ज़रा देखिए इसमें क्या बताया था, AB बराबर BC है, तो हमने क्या किया, AB बराबर BC बराबर 1, दोनों को एक एक मान लिया, AC √2 दिया गया तो AC √2 रख लिया। अब चलिए आते हैं क्वेश्चंस पे, है ना। तो सूत्र हम लोग वही लगाएंगे, क्या, लाल बटे कक्का, ओके। ये आपका क्या होता है, साइन होता है, ये आपका कास होता है, ये आपका टेन होता है, राइट। तो हमें पहले निकालना है साइन ए, ओके। अब जब साइन ए निकालना है तो अलग चीज़ है, तो सबसे पहले अगर निकाल लेते हैं हम लोग तो सी निकाल लेते हैं, क्योंकि एंगल सी में टर्मिनेटेड है ये, तो एंगल सी के लिए क्या लिख लेंगे, tan C इक्वल्स टू, tan C देखें तो क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। तो इसमें अगर देखें लंब तो लंब 1 है, आधार आपका 1 है, और कर्ण √2 है, राइट। तो लंब बटे आधार मतलब 1/1 बराबर 1, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसके बाद में पूछ रहा है कि साइन ए की वैल्यू कितनी होगी। अब साइन ए के लिए हम फिगर बना लेते हैं। अगर फिगर बनाते हैं तो देखिए कैसे, फिगर से यहाँ से ये और बना लेते हैं आप, ओके। फिर इसके बाद में ये बना लेते हैं, ओके ओके। अब अगर ये बन गया तो यहाँ से बात आती है सिर्फ इस पे कि इसके नेमिंग क्या कर दें। नेमिंग की अगर देखें तो हमें सी निकालना है, ए निकालना है, तो यहाँ पे ए रखेंगे, यहाँ पे सी रख लेंगे, यहाँ पे बी रख लेंगे, राइट। और बी आपका क्या था, 90 डिग्री था, तो उसे 90 ही रहने देंगे, ओके। अगर 90 ही रहने देंगे तो ज़रा बताइए इसमें क्या बताया था, ए बी आपका 1 है तो 1 है, बी सी 1 है तो 1 है, और ए सी √2 है तो √2 है। फिर इसके बाद में बोला गया साइन ए निकालना है। अच्छा आसान सा है, साइन ए इक्वल्स टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अच्छा ये बताओ, ये आपका लंब है, ये आपका आधार है, और कर्ण जो दिया गया था वो √2 दिया गया था, ए सी कितना था, √2। तो लंब बटे कर्ण मतलब 1/√2, जो 1/√2 आया ये आपका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, राइट, ओके। देखिए क्वेश्चन नंबर अगर 6 की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बताया गया, बताया कोण क्यू समकोण है, कोण क्यू कितना है, समकोण है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, ओके। तो समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। देखिए यहाँ से बनाया जाए, यहाँ से ऐसे बनाते हैं, राइट। समकोण त्रिभुज बनाने के लिए ये कर लेते हैं, ओके। और फिर इसके बाद में इसे इससे मिला देते हैं, ओके। तो समकोण त्रिभुज बन गया। अब इसके बाद में इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि इसमें जो कोण क्यू है वो 90 डिग्री है। क्यू आपका यहाँ हो गया, पी क्यू 4 है। तो सबसे पहले देखते हैं हमें ज़्यादा निकालना क्या है, हमें निकालना है पी, tan पी। तो हम सबसे पहले यहाँ पे पी रख लेंगे और यहाँ पे आर रख लेंगे, ओके। तो क्या बन गया, पी क्यू आर। अब ज़रा वैल्यू देखिए, पी क्यू आपको 4 देगी, पी क्यू 4 हो गई, फिर क्यू आर 3 दी गई तो 3 हो गई, पी आर आपको 5 दी गई तो ये 5 हो गई, ओके। तो ज़रा याद रखना जिस पे खड़े होते हैं वो आपका आधार, ये आपका लंब,
और ये आपका 5 जो है ये करण हो गया। ओके, तो ये हो गया। तो आइए चलिए, स्ट्रक्चर तो बन गया फिगर का। अब फिगर अगर बन गया तो सीधी सी बात है, हम लोग सॉल्व भी करते हैं। अगर सॉल्व करते हैं तो कैसे, सबसे पहले क्या, लाल बटे कक्का। ओके, इन्हें भूलना नहीं है। लाल बटे कक्का तो क्या है, कास पी, कॉस पी। कास के लिए सेकेंड नंबर पे आता है, मतलब आधार बटे कर्ण। ओके, तो आधार कितना है इसमें, आधार जो है ये 4 है, कर्ण कितना है 5 है। 4/5 जो आएगा ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4/5 आंसर। ओके, अगर 4/5 हो गया, अब ज़रा इसमें ये भी बता दीजिएगा, सेकेंड डाउन क्वेश्चन देखा जाए क्या, tan p। अगर tan p की बात करें तो tan p बराबर क्या हो जाता है, लंब बटे आधार। ओके, तो इसमें लंब कितना है, लंब आपका 3 है तो 3 लिख लो। आधार आपका कितना है, 4 है तो 4 लिख लो। एंगल P है तो यहाँ पे याद रखिए ये P ही है। ओके, तो ये 3/4 आपका क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया, राइट। अब इसके बाद बात करता है cos R। तो cos R के लिए मैंने क्या बताया कि फिगर से एक्सचेंज कर लीजिए, आप फिगर दूसरा बना लीजिए cos R के लिए। तो cos R के लिए अगर फिगर बनाया जाए तो देखिए फिगर बना लेते हैं, cos R के लिए फिगर बना लेते हैं। ओके, cos R। ओके, ये R हो गया, Q आपका 90 ही रहेगा और R है तो यहाँ पे P हो गया, राइट। अब ज़रा वैल्यू देख लिए जो दी गई थी आपको, गिवन क्या क्या थी वैल्यू, गिवन थी PQ जो है, PQ आपका 4 है, QR आपका 3 है और PR आपका 5 है। अगर इसमें भी देखा जाए तो ये आधार 3 है, लंब आपका 4 है, कर्ण कितना है आपका 5 है, राइट। अगर इतना है तो इस ट्रायंगल में देखा जाए तो इसमें अगर cos R निकालना है, चूँकि हम एंगल यही देख रहे हैं हर बार, तो यहाँ पे जो है वही ला के कर रहे हैं। तो cos R इक्वल्स टू देखा जाए, cos R कितना आएगा, आधार बटे कर्ण। ओके, तो इसमें आधार कितना है 3 है, कर्ण कितना है 5 है, तो 3/5 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, राइट। 3/5 आंसर हो गया। ओके, तो आइए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर पे। देखिए अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखें तो क्वेश्चन नंबर 7 में बताया गया, क्या बताया गया कि 7 से 12 तक 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों में से एक दिया गया है, अन्य 2 अनुपात ज्ञात कीजिए। ओके, तो 3 त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से होते हैं, एक साइन होता है और एक आपका कास होता है और एक आपका क्या होता है, टैन होता है। 3 में से एक दिया गया है, बाकी 2 हमें क्या करना है, निकालना है। तो ज़रा देखिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, अगर साइने दिया गया तो साइने के लिए क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, तो देखिए कैसे बनाएंगे ये। ओके, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बना। अब अगर राइट एंगल ट्रायंगल बना तो इसमें क्या है, साइन ए इक्वल्स टू, अगर हम लोग जो क्वेश्चन बात कर रहे थे, ये आपका लंब होता है, क्या होता है ये होता है लंब, ये लंब होता है, ये कर्ण होता है, ये आधार होता है, राइट। अगर ए की बात करें तो ये हम लेते हैं ए, एल बी और ये सी, राइट। अगर ए बी सी हमने राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, फिर 7 से 12 तक 2 अनुपात अन्य दूसरे निकालने हैं। ओके, तो इसमें मैंने एक बताया था क्या, लाल बटे कक्का, क्या होता है, लाल बटे कक्का। तो जो ये फर्स्ट होता है, फर्स्ट आपका किसका होता है, साइन का, तो साइन इक्वल्स टू यल बटे के, इसका मतलब क्या है, इसे लिख देंगे यल बटे के। अगर कंपेयर करोगे मतलब यल इक्वल्स टू 1 और के इक्वल्स टू 12 ऐसा कुछ मिलेगा, या कांस्टेंट कोई वैल्यू रख लो। तो के इक्वल्स टू हम 11 ले लेते हैं, यल आपका 1 ले लेते हैं। ओके, अगर यल 1 ले लिया तो फिर क्या लिखोगे, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में, राइट। अगर ABC में देखोगे तो किससे, पाइथागोरस प्रमेय से।
पाइथागोरस प्रमेय से, राइट। अगर पाइथागोरस प्रमेय से देखने की बात की जाए तो देख लेते हैं। ओके, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय होती है आपकी कर्ण स्क्वायर इक्वल्स टू आधार स्क्वायर प्लस क्या होता है, लंब स्क्वायर। इतना ही तो होता है, कर्ण स्क्वायर इक्वल्स टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, राइट। अब जरा इसमें देखिए, कर्ण आपका 11 है। कर्ण कितना है? 11 है। देखिए तो कर्ण कितना है? 11 का स्क्वायर इक्वल्स टू आधार कितना है, पता नहीं है, निकालना है, प्लस लंब कितना है, 1 है, स्क्वायर करिए। ओके, तो 11 जो 11 आया, 11 का स्क्वायर होता है 121 इक्वल्स टू आधार स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1, तो आधार स्क्वायर इक्वल्स टू आएगा 120। ओके, तो आधार इक्वल्स टू अंडर रूट 120। ओके, अगर अंडर रूट 120 आया तो यहाँ पे ऐसे ही लिख लेते हैं हम लोग, अंडर रूट 120, कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं है तो ज़रा कास थीटा यहाँ से शुद्ध लगा लीजिए, जो हमें निकालना है। क्या निकालना है? कास ए। कास ए इज इक्वल्स टू क्या होगा, सेकेंड डाउन पे आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। अच्छा, आधार आपका कितना है? अंडर रूट 120 बटे कर्ण कितना है? 11। ओके, ऐसे ही tan ए निकाल लेंगे। tan ए इक्वल्स टू क्या होगा, थर्ड नंबर वाला ये क्या होता है, tan, लंब बटे आधार। अच्छा, लंब कितना है? लंब आपका 1 है, आधार कितना है, अंडर रूट 120। तो यहाँ से हम कितना लिख लेंगे, ये जो आएगा आपका, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसे क्या लिख देंगे, आंसर। ओके, क्या लिखोगे, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 8 नंबर में दिया गया कास बी इक्वल्स टू 12/13। ओके, ज़रा कास बी इक्वल्स टू अगर 12/13 दिया गया तो ज़रा अगर हम लाल बटे कक्का को देखें, किसको, लाल बटे कक्का को, तो इसमें क्या होता है, ये आपका साइन का होता है, ये आपका कास का होता है, मतलब ये क्या हो गया, आधार बटे कर्ण। इतना ही हो गया। अगर ये आधार बटे कर्ण हुआ तो ज़रा इसमें देखिए ट्रायंगल बना लेते हैं। ओके, अगर ये ट्रायंगल बना तो इसमें ज़रा देख लीजिए, इसे हम लोग ए नाम देंगे, इसे बी और इसे सी। अगर ए बी सी नाम दे दिया तो ये आधार कितना हो गया, आधार आपका 12 हो गया और कर्ण कितना हो गया, 13। तो क्या लिखोगे, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में, ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय से। अगर पाइथागोरस प्रमेय से देखोगे तो क्या लिखोगे, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। क्या, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, राइट। अब ज़रा देखिए, ये आपका जो 13 है ये आपका कर्ण है, ये आपका आधार है और ये आपका क्या है, लंब है। तो कर्ण आपका कितना हो गया, 13 का स्क्वायर बराबर आधार कितना है, 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है, पता नहीं है, यल स्क्वायर। तो कर्ण का कितना होता है, 169 इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर 144 प्लस एल स्क्वायर। ये प्लस का है, आप इधर ले आओगे किस में हो जाएगा, माइनस में। तो कितना लिखोगे, 169 माइनस 144 बराबर यल स्क्वायर। यल स्क्वायर बराबर कितना आएगा, 25। यल बराबर अंडर रूट 25, तो अंडर रूट 25 की वैल्यू कितनी होती है, 5, राइट। तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 5। ओके, जैसे ही ये 5 आ जाएगा
तो हमें अदर कौन कौन से निकालने हैं, एक निकालना है साइन बी, एक क्या निकालना है टैन बी, यही दो तो निकालने हैं। अगर ये दोनों निकालने हैं तो देखिए साइन बी निकालते हैं। साइन बी बराबर क्या होगा, साइन बी बराबर होगा लंब बटे कर्ण, राइट। ये आपका लंब कितना है, लंब है 5 बटे कर्ण कितना है 13, राइट। अगर टैन बी देखें तो टैन बी क्या निकलेगा, लंब बटे आधार, इसमें लंब कितना है 5, आधार कितना है 12, राइट। अगर इतना है तो इन्हें क्या लिख देते हैं, इसे लिख देते हैं आंसर। ये दोनों आपके क्या हो गए, आंसर हो गए। अब इसका 9 नंबर क्वेश्चंस पे देखिए ज़रा। देखिए क्वेश्चन नंबर अगर 9 की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया गया, 9 नंबर में दिया कास थीटा इज इक्वल्स टू 2/5, कितना दिया गया 2/5। अगर कास थीटा इक्वल्स टू 2/5 है, इसका मतलब क्या है कि अगर लाल बटे कक्का के अकॉर्डिंग देखें क्या है, आधार बटे कर्ण, क्या दिया गया आधार बटे कर्ण। चलिए आते हैं ट्रायंगल बनाते हैं, इसके बाद बात कर लेते हैं। ओके देखिए ओके, यहाँ पे 90 डिग्री का ट्रायंगल है, ओके कितना है ये है 90 डिग्री, है, इसका नाम ए है। एंगल थीटा कर देते हैं, ये ए बी और सी, ओके। आधार कितना आ गया 2 और कर्ण आ गया आपका 5, हमें परपेंडिकुलर निकालना है। तो ज़रा देखिए, अगर परपेंडिकुलर निकालना है तो क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी में। अगर समकोण त्रिभुज ए बी सी में देखें तो क्या लिखेंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, राइट। कर्ण कितना है, ये है 5, तो मतलब 5 का स्क्वायर बराबर आधार कितना है 2, तो क्या लिखोगे 2 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है, लंब को यल मान लो तो यल स्क्वायर, राइट। 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25, 2 का स्क्वायर 4 प्लस यल स्क्वायर। अच्छा इसे ले आओगे 25 माइनस 4, 25 से 4 गया यल स्क्वायर, राइट। 25 से 4 जाएगा यल स्क्वायर, तो यल स्क्वायर बराबर 21, यल बराबर √21, राइट। तो यल बराबर कितना आ जाएगा √21। अगर यल बराबर √21 आया तो अब इसके बाद में शेष में आता है साइन थीटा और कास थीटा, जो हमें दो निकालने हैं, ओके। तो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या करोगे, जानते हो लंब बटे कर्ण होता है, लंब कितना आ गया √21 बटे कर्ण कितना है 5। ऐसे ही कास थीटा निकाल लेना है, कास थीटा कितना होगा आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 2/5, टैन थीटा क्या होगा लंब बटे आधार। अच्छा लंब कितना है √21, आधार कितना है 2, ओके। जो ये आपके आए हैं ये क्या है आपके आंसर है, मतलब ये क्या है आपका आंसर है, ये क्या है आंसर है, ये तो गिवन था, राइट। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, ओके। देखिए अगर 10 नंबर क्वेश्चंस की बात की जाए तो 10 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया, साइन ए बराबर 3/4, राइट। इसमें भी अगर देखें तो इसके देखें लाल बटे कक्का से, तो क्या बोलोगे, ये बोलोगे जो ये फर्स्ट होता है ये साइन का होता है, तो क्या बोलोगे यल बटे के दिया गया आपको, यल बटे के दिया गया, इसका मतलब है लंब और कर्ण आपको गिवन हो गया। अगर लंब कर्ण गिवन हो गया तो देखिए बना लेते हैं। ओके अगर इतना कुछ पता चल गया तो ज़रा देखिए, ये आपका 90 डिग्री एंगल हो गया, लंब आपका 3 हो गया,
ये कर्ण आपका 3/4 नहीं दिया गया, रुक जाइएगा। ओके 4 दिया गया। अगर नेमिंग की बात करें तो ए बी सी कर देंगे, क्या कर देंगे, ए बी और सी। फिर क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, राइट, पाइथागोरस प्रमेय से। अगर पाइथागोरस प्रमेय से बात की जाए तो क्या लिखेंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अच्छा कर्ण आपका कितना है, 4 है, तो 4 का स्क्वायर बराबर आधार आपको पता नहीं है तो ए स्क्वायर प्लस लंब आपको पता है 3 का स्क्वायर, राइट। ये जो है ये आपका क्या है, लंब है। अगर ये 3 है तो देखिए 4 चौके 16 बराबर ए स्क्वायर प्लस 3 त्रिके 9। ये आप यहाँ पे ले आओगे तो क्या होगा, 16 - 9 बराबर ए स्क्वायर बराबर 7, 16 से 9 गया 7 बचा, ए बराबर √7। ओके तो ये आपका कितना बना, √7 बना है। अच्छा अदर निकालने कौन कौन से अब निकालने हैं, का से निकालना है और tan ए निकालना है। अच्छा का से इक्वल्स टू होता है आधार बटे कर्ण। अच्छा आधार कितना है, √7 बटे कर्ण 4। ये क्या है, ये आधार है और ये क्या है, कर्ण है। tan ए क्या होता है, लंब बटे आधार, तो ये आपका क्या है, लंब है। लंब कितना है 3, आधार कितना है √7। ये जो आएगा आपका ये क्या होगा, ये हो जाएगा आंसर। ओके नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया वो है, क्या है ज़रा देखिए। क्वेश्चन दिया गया 11 नंबर, क्या tan c = 1/3। देखिए अगर tan c = 1/3 है, इसका मतलब क्या है, सबसे पहले हम लोग ये बना लें, ये ओके ये करके देखा। ओके अगर tan c बना लिया, अगर ट्रायंगल पे बात हो गई तो ट्रायंगल में tan c है ये, तो इसका मतलब क्या है, ये c है, इसे हम कोई भी नाम दे देते बे और इसे a, राइट। अगर ए बी सी ट्रायंगल हो गया, इसमें समकोण क्या है, एंगल बी दे दिया, ओके 90 डिग्री है। अगर इसमें लंब ये देखें, आधार ये है और ये कर्ण आपका है, इसका मतलब है tan c = होता है लंब बटे आधार, मतलब ये 1 हो गया और ये से क्या मान लिया, 3 मान लिया, राइट। अब क्या लिखोगे, समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अगर पाइथागोरस प्रमेय से देखोगे क्या लिखोगे, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण कितना है पता नहीं है, आधार कितना है 3, 3 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है 1। ओके तो 3 त्रिके 9, 9 और 1 10 बराबर 10। ये कर्ण स्क्वायर बराबर है, इसका मतलब है कर्ण बराबर आएगा जो √10 आएगा, राइट। तो यहाँ पे क्या लिख लोगे, कर्ण बराबर √10। ओके अब जरा कर्ण बराबर जब √10 हो गया तो इसमें नेक्स्ट दोनों निकालने हैं, तो इसका मतलब क्या है, sin a निकालना है हमें और एक निकालना है cos a, राइट। sin a = क्या होता है, लंब बटे कर्ण, cos a बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। ओके तो sin a बराबर लंब बटे कर्ण, इसका मतलब लंब आपका 1 है, कर्ण कितना है √10 है, = आधार कितना है 3, कर्ण कितना है √10। ओके और जो ये आया ये आपका क्या है, आंसर है। यहाँ पे क्या लिख लोगे, आंसर। ओके आगे देखिए 12 नंबर, देखिए 12 नंबर क्वेश्चन की अगर बात की जाए
तो 12 नंबर क्वेश्चन में बताया गया tan फाई बराबर कितना, 40/9। कितना है, 40/9। इसका मतलब है लंब बटे आधा डायरेक्ट लिख लेंगे और इसे सॉल्व करेंगे, राइट। अगर ये दिया गया तो देखिए पहले तो हम फिगर बनाएंगे, तो फिगर क्या बनेगा, ये ओके, ये फिगर हुआ। अब इसके अकॉर्डिंग अगर बात की जाए, लंब आपका इसमें 40 हो गया, आधार आपका 9 हो गया, फाई है, ये एंगल आपका फाई हो गया। हम नाम दे देते हैं ए, बी और सी, राइट। अब इसमें क्या लिखोगे, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, राइट। तो इसे लिखते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी में। अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या लिखोगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय से इसका मतलब क्या है, पाइथागोरस प्रमेय थी आपकी कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, राइट। अब कर्ण स्क्वायर बराबर कर्ण कितना है 40, 40 का स्क्वायर बराबर आधार कितना है, आधार है आपका 9, नहीं कर्ण इसमें निकालना है तो याद रखिएगा कर्ण तो दिया नहीं गया, ओके। और जब कर्ण दिया नहीं गया तो इसकी वैल्यू के ही रहेगी, क्या रहेगी, के, ओके। तो यहाँ क्या लिखोगे, के स्क्वायर बराबर आधार कितना है 9 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है 40 का स्क्वायर। आधार कितना है 9 नेम 81, 40 का 40 1600, इसे सॉल्व करोगे क्या बनेगा 1681। कर्ण स्क्वायर बराबर कर्ण बराबर √1681। इसका मतलब क्या है, √1681 जो स्क्वायर रूट वैल्यू होती है वो 41 की होती है। तो मतलब ये जो कर्ण हमारा आएगा वो आएगा 41। अगर कर्ण 41 आया तो यहाँ से हमें निकालना क्या क्या है, अभी निकालना है साइन ए, साइन फाई, फिर कॉस फाई। अच्छा साइन पाई बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण। इसमें लंब आपका 40 है और कर्ण आपका 41 है, राइट। कॉस फाई आधार बटे कर्ण, इसमें आधार आपका 9 है और कर्ण आपका 41 है, राइट। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर जो आता है आपका, ये आपका आंसर है और एक आंसर आपका ये है, राइट। ये दोनों आंसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो 13 नंबर क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में दिया गया कि यदि साइन थीटा बराबर 1/√2, तो यहाँ से अगर हम डायरेक्ट देखें तो यहाँ पे लाल बटे कक्का लिख सकते हैं पहले से ही, ओके। तो 13 नंबर क्वेश्चन है, ओके। अगर इतना है तो इसका मतलब ये है फर्स्ट जो होता है वो साइन का होता है, मतलब इसे लंब बटे कर्ण से कंपेयर करेंगे, राइट। शेष हमें 5 त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं, तो हल करते हैं। क्या लिखेंगे सॉल्यूशन, तो फर्स्ट क्या बनाएंगे, गिवन दिया है क्या दिया गया, यहाँ पे दिया गया अपना को साइन थीटा बराबर 1/√2। इसका मतलब है यल बटे के, ओके। अगर यल बटे के गिवन है तो देखिए फिगर बना लेते हैं। ओके, अगर फिगर बन गया तो इसके बाद बात करते हैं क्या, इसमें L1 मान लेते हैं और कर्ण √2 मान लेते हैं। ये एंगल आपका क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ये A है, ये आपका B है और ये आपका क्या है, C है, ओके। तो क्या लिखेंगे इसके आगे, इसके आगे लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अगर पाइथागोरस प्रमेय से देखें तो क्या लिखेंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर और प्लस लंब स्क्वायर। ये आपका कर्ण होता है, ये आपका आधार होता है
ये आपका लंब होता है, राइट। अगर इतना होता है तो कर्ण कितना है, √2 है, तो √2 का स्क्वायर बराबर आधार कितना है निकालना है प्लस लंब स्क्वायर, राइट। √2 का स्क्वायर क्या होता है 2 बराबर ए स्क्वायर प्लस लंब कितना है 1 का स्क्वायर, राइट। तो 2 माइनस 1 बराबर कितना आ जाएगा ए स्क्वायर, चूँकि ये 1 जो है इसे हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो ए स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा ए, तो ए बराबर कितना आ जाएगा 1, वर्गमूल जब ले लेंगे तो आधार भी यहाँ पे आपका 1 आ गया। ओके, अब हमें क्या करना है, शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं। अब शेष बचे कौन कौन से हैं, देखो साइन दिया गया, इसका मतलब क्या है अपना कास बचा है, फिर टैन बचा है, फिर कॉट बचा है, इसके बाद सेक बचा है ना, फिर कॉसेक बचा है, क्या बचा है कॉसेक। ये सारे हमें क्या करने हैं, निकालने हैं। तो ये सारे अगर निकालने हैं तो ज़रा देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, साइन थीटा इक्वल्स टू लिखेंगे, क्या लिखेंगे, साइन थीटा इज इक्वल्स टू, ये लाल बटे कक्का सूत्र था अपना, क्या था लाल बटे कक्का। ओके, तो साइन थीटा बराबर यल बटे के, आपका यल कितना है 1 और के कितना है √2, के √2 है 1 बटे √2। ऐसे ही कॉस थीटा लिखेगा, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण ए बटे के मतलब A1 है बटे के कितना है √2, वही रखिएगा। फिर टैन थीटा लिखा लीजिएगा, टैन थीटा बराबर क्या निकलेगा लंब बटे आधार, आपका लंब कितना है, लंब आपका 1 है, आधार कितना है 1 है। ओके, फिर इसके बाद में क्या निकलेंगे, टैन के बाद आता है कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर क्या लिखोगे आधार बटे लंब, आधार कितना है 1, लंब भी आपका 1, राइट। कॉट के बाद में क्या आता है सेक, सेक थीटा बराबर क्या आएगा, सेक होता है ये होता है सेक, है ना, मतलब कर्ण बटे आधार। ओके, अगर कर्ण बटे आधार होता है, कर्ण कितना है √2, आधार कितना है 1। फिर कॉसेक थीटा लिख लीजिएगा, कॉसेक थीटा बराबर कितना लिखोगे कर्ण बटे लंब, के बटे यल, के कितना है √2 बटे यल कितना है 1, राइट। तो इसमें जो आंसर आया आपका वो आंसर आएंगे ये, देखिए सबसे पहला आंसर ये हो जाएगा, फिर इसके बाद में एक ये हो जाएगा, 5 निकालने थे, एक ये आपका ये हो जाएगा, एक आपका ये हो जाएगा और एक आपका आंसर ये हो जाएगा, राइट। तो ये आपके आंसर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे। ओके, अगर नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें तो अगला क्वेश्चन अपना है 14 नंबर है ना। तो क्वेश्चन नंबर 14 अगर देखा जाए तो 14 नंबर में क्या दिया गया, सेक थीटा इज इक्वल्स टू √5 सॉल्यूशन। ओके, अगर देखा जाए तो अपन को दिया गया सेक थीटा बराबर √5, तो सेक थीटा बराबर अगर √5 है, √5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा है बटे 1 लिख सकते हैं, ये कर्ण बटे आधार होता। ओके, अगर कर्ण बटे आधार होता है तो ज़रा देख लीजिए एक बार, फिगर बना लेते हैं, फिगर बनाएंगे, अपना फिगर ये गया और ये गया और ये गया, राइट, ये फिगर हो गया। फिगर बनने के बाद साइडें लिख लेते हैं, साइड कौन कौन सी है देखिएगा, आपका कर्ण जो बन रहा है वो √5 बन रहा है, जो आधार बन रहा है वो 1 बन रहा है, एंगल आपका थीटा है, ये ए है, बी है और सी है। सेम तरीके से लगाएंगे समकोण त्रिभुज, चूँकि बी 90 है और जो 90 का होता है उसे बीच में लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, राइट। अगर पाइथागोरस प्रमेय से देखेंगे तो क्या बनेगा, अगर पाइथागोरस प्रमेय देखें तो क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, ये आपका कर्ण है, ये आधार है, ये लंब है, राइट। क्या होता है कर्ण स्क्वायर बराबर
आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब कर्ण है कितना, √5। कर्ण कितना है, √5 है, तो इसे क्या लिखोगे, √5 पूरे का होल स्क्वायर बराबर आधार कितना है 1 स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ज़रा बताना, √5 का स्क्वायर अपना 5 आएगा और ये 1 का स्क्वायर 1 आएगा, फिर हम इसे इधर ले आएंगे। 5 - 1 बराबर गया L स्क्वायर, राइट। 4 बच जाएगा। देखिए अगर यहीं पे देखें 4 = क्या बनेगा, L स्क्वायर। तो L बराबर √4 और L की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, राइट। यहाँ पे आ जाएगा 2। अब हमें शेष निकालने हैं, तो शेष आपको सेक दिया गया, इसका मतलब क्या है, साइन थीटा। इसके बाद आपको कास थीटा, फिर टैन थीटा, इसके बाद कॉट थीटा, ये सारे निकालने हैं, साइन कास टैन कॉट, राइट। साइन थीटा = क्या होता है, लंब बटे कर्ण। कास थीटा = सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। टैन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। और काट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब, राइट। अब अगर वैल्यू रखें तो साइन थीटा में जो लंब वैल्यू होती है L, तो L कितना दिया गया, L जो दिया गया वो 2 दिया गया, तो L क्या रख दोगे 2। कर्ण कितना है √5, 2/√5। आधार कितना है 1 बटे कर्ण कितना है √5। लंब कितना है 2 बटे आधार कितना है 1। आधार कितना है 1 बटे लंब कितना है 2, राइट। अब जब इतनी वैल्यू आ गई तो ये जो वैल्यू है ये आपके क्या होंगे, आंसर होंगे। इसके बाद में और देख लीजिएगा, जो एक और वैल्यू बची वो क्या बनी है आपकी, कोसेक थीटा। अगर कोसेक थीटा बराबर देखें तो सूत्र होता है कर्ण बटे लंब। कर्ण कितना है 2 बटे लंब कितना है, नहीं, कर्ण कितना है इसमें, कर्ण है आपका √5 बटे लंब कितना है 2, तो √5 बटे 2 ये वैल्यू आ गई। तो जो ये बनेंगे आपके, ये क्या होंगे, आंसर होंगे। तो इसका मतलब ये क्या डालोगे, यहाँ आंसर लिखोगे, यहाँ पर आंसर लिखोगे, ये भी आंसर है आपका और ये भी आंसर है, इसके बाद ये भी आंसर है, राइट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, राइट। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर अगर 15 की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 15 में हम लोग पढ़ेंगे क्या, कोसेक थीटा = 2/√3। तो सॉल्यूशन करते हैं। क्या दिया गया, कोसेक थीटा = 2 बटे √3, राइट। अब कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, देखिए अगर हम अपना वही देखें फार्मूला लाल बटे कक्का से, तो क्या होता है, ये आपका कोसेक का होता है, तो क्या होता है, कर्ण बटे लंब, राइट। अगर कर्ण बटे लंब होता है तो देखिए फिगर बना लेते हैं ज़रा। अगर कर्ण बटे लंब की बात की जाए, ये आपका कर्ण है, ये लंब है, ये आपका आधार है। अगर ऐसा है तो ज़रा ये बताना, कर्ण कितना है 2 है, आपका लंब कितना है √3 है, आधार निकालना है, ये एंगल आपका थीटा हो जाएगा। नाम देंगे A, B और C, राइट। अगर ABC नाम देंगे तो फिर क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में, राइट। अगर समकोण त्रिभुज ABC में बात करें तो क्या बताएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, राइट। अगर कर्ण स्क्वायर बराबर ये है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो कर्ण है कितना अपना, कर्ण है 2 का स्क्वायर बराबर आधार पता नहीं है, प्लस लंब कितना है √3 का स्क्वायर, राइट। तो 2 दूनी 4 बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब कितना है √3 का स्क्वायर 3, और ये जो 3 है इसे अगर उठा के इधर ले आएंगे
इस साइड में, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4-3। क्या हो जाएगा, 4-3 बराबर आधार स्क्वायर, मतलब 1 इक्वल्स टू आधार स्क्वायर ए स्क्वायर। तो ए बराबर कितना आएगा, √1 या फिर बोल सकते हैं 1। ओके, तो हमारा आधार यहाँ से कितना आया, आधार आया अपना 1, राइट। अब यहाँ से क्या क्या निकालना है, हमें निकालना है साइन थीटा, इसके बाद कॉस थीटा, ओके, इसके बाद टेन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, ये कास का होता है, आधार बटे कर्ण होता है। टेन थीटा का लंब बटे आधार होता है, राइट। अगर ये होता है तो वैल्यू रखिए ज़रा, इसमें देखिए लंब जो है, लंब अपना √3 है, तो क्या लिखेंगे, √3 बटे कर्ण कितना है 2 बराबर कॉस थीटा, आधार कितना है, आधार 1 है, तो 1 अपान कर्ण कितना है 2 है। टेन थीटा में लंब कितना है, √3 है, आधार कितना है 1 है, राइट। इतना हो गया। इसके बाद में क्या आता है, कॉट थीटा, फिर आता है सेक थीटा। अगर काट थीटा की बात की जाए, काट थीटा होता है आधार बटे लंब, ओके। तो आधार 1 है, लंब आपका √3 है, कितना है, √3 है, ओके। सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है कर्ण बटे आधार k बटे a। तो कर्ण कितना है आपका 2 बटे 1 आंसर हो जाएगा, ओके। तो ये सारा जो कुछ भी आया ये सभी क्या है, ये आपका आंसर है, ये भी आपका आंसर है, ये भी आपका आंसर है, ये आंसर है, ये भी आंसर है, ओके। तो ये सभी आंसर हो गए, यहाँ पे लिख लीजिएगा, ओके। अब आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए अगर अब हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 16 में सबसे पहले हम देख लेते हैं कास से दिया गया सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे, कास ए इक्वल्स टू अपना दिया गया 1/√2, राइट। अगर कास ए दिया गया तो यहाँ से हमें क्या निकालना होगा, ए का टर्म देखिए साइन ए, ओके। कास ए तो है ही, यहाँ से साइन ए और निकालना है। तो ज़रा देखिएगा, ट्रायंगल पहले बनाएंगे। ट्रायंगल बनाने के लिए क्या करेंगे, ये और फिर ये, ओके। तो ये आपका ट्रायंगल बन गया। ट्रायंगल बनने के बाद क्या करना है, इसमें कास ए इक्वल्स टू क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो इसमें आधार आपका क्या होगा, ये आधार है, ये आपका कर्ण है, ये आपका लंब है, ऐसे ही तो है। तो अगर ऐसा है तो इसमें आधार कितना है 1, कर्ण कितना है √2, मतलब लंब निकालना है। ये एंगल ए है तो हम इसे नाम दे देते हैं ए, इसे दे देते हैं बी, इसे क्या दे देते हैं सी, ओके। ट्रायंगल ए बी सी में क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल ए बी सी में क्या लिखोगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, राइट। अगर पाइथागोरस प्रमेय से बात करोगे तो क्या लिखोगे, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, राइट। अगर आधार देखा जाए तो आधार अपना 1 है, नहीं, कर्ण जो है वो √2 है, ओके। तो कर्ण की जगह क्या रखेंगे, √2 का स्क्वायर, आधार कितना है 1 है, तो आधार 1 का स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, राइट। √2 का स्क्वायर कितना आएगा 2 बराबर 1 प्लस l स्क्वायर, तो 2 - 1 बराबर l स्क्वायर, l स्क्वायर बराबर 1, इसका मतलब है l बराबर अपना क्या आएगा 1, जो लंब आएगा वो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ओके। जब लंब आपका 1 आ जाए तो इसके बाद में क्या निकालना है, अभी हमको निकालना है साइन ए, जो वैल्यू निकालनी है उसके अकॉर्डिंग, ओके। अगर साइन ए निकालना है तो ज़रा देखिए, इसे क्या लिख देंगे, साइन ए इक्वल्स टू लंब बटे कर्ण। इसका मतलब लंब बटे कर्ण का मतलब क्या है, लंब आपका 1 है
कर्ल आपका √2 है तो क्या लिख लोगे 1/√2। साइन ए आ गया। ये एक वैल्यू फॉर्म हुई है cos ए को लेके, राइट। अभी हमें एंगल बी को और लेना है, ओके। तो बी को लेके और देख लेते हैं। एक वैल्यू बनी है, ज़रा एक ट्रायंगल और बनाते हैं। जब यहाँ लिखेंगे जब क्या साइन बी बराबर √3/2, ओके। जब साइन बी बराबर √3/2 है तब क्या होगा वो भी देख लेते हैं, ओके। साइन बी बराबर √3/2 करते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर चुके थे, साइन ए की वैल्यू ये जो निकली है इसे हम लोग निकाल चुके थे, राइट। अब क्या कर रहे थे कि साइन बी ले रहे थे। जब क्या ले रहे थे, साइन बी बराबर √3/2। तो इसको भी सेम तरीके से हल करेंगे। ज़रा देखिए कैसे। साइन बी जो दिया गया तो साइन बी को क्या लिख लेंगे, लंब बटे कर्ण। ये क्या दिया गया, लंब बटे कर्ण। तो ज़रा देखिए फिगर बना लेते हैं। जब फिगर बनाएंगे तो ज़रा देखिए, ओके। इसमें लंब कितना है, जो लंब है वो √3 दिया गया। कर्ण आपका 2 बन जाएगा। ये बी बना लेते हैं, ये ए है, ये सी है, राइट। ए 90 डिग्री है तो क्या लिखोगे, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। क्या लिखोगे, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। समकोण त्रिभुज ए बी सी में अगर पाइथागोरस प्रमेय लगाते हो तो क्या बनेगा, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये आपका कर्ण है, ये आधार है और ये आपका क्या है, लंब है। तो कर्ण स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब कितना है, √3 का स्क्वायर, राइट। कर्ण कितना है, 2 दूनी 4 बराबर आधार स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर 3। तो ज़रा अब जब इसे देखेंगे तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ये जो 3 है उठ के यहाँ पे आ जाएगा। मतलब 4 - 3 बराबर आधार स्क्वायर। मतलब ए इसमें भी बन आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1। अब जब ए बन आ गया तो इसमें क्या करोगे, क्या निकालना है इसमें, इसमें हमें निकालना है, देखिएगा कास साइन बी दिया गया था। क्या दिया गया था, साइन बी दिया गया था। हमें निकालना था कास बी। तो कास बी बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ण मतलब 1/2। ये कास भी हो गया। तो यहाँ तक तो वैल्यू निकल आई। अब इसके बाद अब आते हैं सॉल्व कंडीशन। देखिए अगर आगे बात करें तो आगे हम लोग कास भी निकाल चुके हैं। कास भी निकालने के बाद अब क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। चूँकि वैल्यू क्या निकालनी है, वैल्यू हमें निकालनी है ये, ओके, ये निकालनी है। अब इसलिए क्या लिखेंगे, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए और साइन बी बराबर, ज़रा साइन ए की जो वैल्यू दी गई थी वो वैल्यू ये थी जो निकली थी। क्या निकली थी, 1/√2। तो बराबर क्या लिखोगे, 1/√2 इंटू कास बी जो निकला था, कास बी अपना निकला 1/2। कितना निकला, 1/2 प्लस कास ए कितना दिया गया था, कास ए दिया गया था 1/√2। ये कास ए जो दिया गया था ये कितना दिया गया, 1/√2, ओके। अब साइन बी जो बात करें, साइन बी भी दिया गया √3/2। कितना दिया गया, √3/2। जब इसे सॉल्व करेंगे, लासा लेंगे, क्या बनेगा, 1/2√2 प्लस √3/2√2। इसे जब सॉल्व करेंगे क्या बनेगा, 2√2 1 प्लस √3, ओके। इसे सिंप्लीफाई करना चाहो तो करो, नहीं तो फिर इतने ही रखो। ये आपका क्या है, आंसर है, ओके। तो फर्स्ट आपको ये करना है, फर्स्ट है ना, सेकेंड डाउन पे ये है एंड थर्ड नंबर पे आपको ये करना है, ओके। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए। अगर 17 नंबर क्वेश्चंस की बात की जाए तो 17 में क्या बताया गया, ये दिया है, क्या दिया गया,
tan थीटा इक्वल्स टू ए बटे बी। ए बटे का बी का मतलब है लंब बटे आधार। चलिए आते हैं फिगर बना लेते हैं। ओके, तो जब फिगर बनाएंगे आप तो फिगर में क्या बनेगा, ऐसे। ओके, अब ज़रा आ जाते हैं नेमिंग पे। ये आपका आधार है, क्या है ये आधार है, ये लंब है, ये क्या है, कर्ण है। अगर लंब आपका ए है, आधार आपका बी है, ये एंगल थीटा है, तो ये ए बी सी मान लेते हैं। क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी में, राइट, ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ओके, पाइथागोरस प्रमेय से अगर देखा जाएगा तो क्या लिखेंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण आपका कितना है नहीं पता है, आधार कितना है बी स्क्वायर है, लंब कितना है ए स्क्वायर है। ओके, अगर कर्ण निकालोगे तो इस पर क्या लग जाएगा, अंडर रूट। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, मतलब कर्ण जो आया अपना वो आया अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब कर्ण बराबर जो बना अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बना, राइट। अगर कर्ण इतना आया तो ज़रा आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, सेक थीटा भी निकालना है और फिर कॉसेक। पहले सेक निकालना है और इसके बाद निकालना क्या है, कॉसेक निकालना है। इन दोनों को निकालने के बाद प्रूविंग पे आते हैं। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, सेक थीटा बराबर, अगर सेक थीटा देखें लाल बटे कक्का से तो क्या आएगा, कर्ण बटे आधार, राइट। तो कर्ण बटे आधार, कर्ण अपना कितना है, कर्ण है अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे आधार कितना है बी, राइट। फिर इसके बाद में एक और निकालना है, वो क्या है, कॉसेक। अच्छा, कॉसेक थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है कर्ण बटे लंब। अगर कर्ण की बात करें तो कर्ण अपना इसमें भी है, क्या है, अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे लंब कितना है, लंब है आपका ए, क्या है ए बटे ए लिख देंगे। ओके, अब ज़रा इसे देखते हैं प्रूविंग पे। ओके, देखिए इसमें आगे हमें क्या करना है, आगे करना है यहाँ तक निकालने के बाद फिर क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, ज़रा उस पर भी बात कर लेते हैं। सिद्ध करना है कि बी सेक थीटा बराबर अपान ए कॉसेक थीटा बराबर 1। तो इसमें ये आपका LHS है, ओके, और ये क्या है, ये आपका RHS है, राइट। तो हम क्या लिखेंगे, LHS बराबर लिख लेंगे। LHS बराबर क्या लिखेंगे, बी सेक थीटा अपान ए कॉसेक थीटा, राइट। अब ज़रा देखिए बी जो है, सेक थीटा की वैल्यू कितनी निकली है अपनी, सेक थीटा बराबर जो हम लोग निकाले थे वो वैल्यू थी ये, कितनी है, अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कुछ रब भी करना पड़ेगा, ओके, अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपान कितना है, अपान है बी, ओके, अपान ए कॉसेक थीटा। ए इंटू कॉसेक थीटा की वैल्यू कितनी है, कॉसेक थीटा की ये वैल्यू है, कॉसेक थीटा कितना है, अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपान ए। ज़रा देखिए ए से ए कट जाएगा, बी से ये भी कट जाएगा, ये इक्वल का साइन यहाँ पे लगाइएगा, ठीक है। तो इक्वल्स टू क्या बनेगा, ये बचेगा अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपान अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इन दोनों से ये कैंसिल हो जाएंगे, कौन कौन से, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये और ये कैंसिल होंगे, वैल्यू क्या बन जाएगी 1, यही लाना था, इसे क्या बोल रहे थे RHS। यहाँ पे क्या लिख लेंगे,
अतः LHS बराबर क्या, RHS। ओके, अगर LHS बराबर RHS आ गया तो इसमें यहाँ पे क्या लिख देंगे, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ओके, लिख लीजिएगा, हेंस प्रूव्ड, प्रूव्ड। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन।